मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें अगर मैं आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है। क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। और आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमको 1-1.5 साल का जो मौका है वो दे दीजिए, जो कभी नहीं हुआ है वो आजमगढ़ में हम करके दिखाएंगे। और आजमगढ़ की जनता ने जब मौका दिया तो आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ जुड़ गया, विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ में अभी जो नई रेलवे लाइन है वो बिछ रही है, आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये सब 1 साल में जितना काम हुआ है यहाँ कमल खिलने के बाद, इस बात से आजमगढ़ की जनता भी खुश है और इसलिए जनता ने हमें फिर से मांग लिया और पार्टी ने हमको यहाँ भेज दिया। अखिलेश यादव जी ने भी चैलेंज किया है पीडीओ को मजबूत करने की जगह लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने भी उनको चैलेंज किया कि आइए आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और 1 साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी। आइए मैदान में। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ उन्होंने आपको बताया कि क्या रणनीति? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, कोई आए तुमको लड़ना है, डट के लड़ना है, और जैसे तुम लड़ते हो वैसे ही लड़ना है। तो उनका आदेश पहले भी था तो लड़े थे, और अब फिर आदेश मिला फिर लड़ेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें अगर मैं आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है। क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। और आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमको 1-1.5 साल का जो मौका है वो दे दीजिए, जो कभी नहीं हुआ है वो आजमगढ़ में हम करके दिखाएंगे। और आजमगढ़ की जनता ने जब मौका दिया तो आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ जुड़ गया, विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ में अभी जो नई रेलवे लाइन है वो बिछ रही है, आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये सब 1 साल में जितना काम हुआ है यहाँ कमल खिलने के बाद, इस बात से आजमगढ़ की जनता भी खुश है और इसलिए जनता ने हमें फिर से मांग लिया और पार्टी ने हमको यहाँ भेज दिया। अखिलेश यादव जी ने भी चैलेंज किया है पीडीओ को मजबूत करने की जगह लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने भी उनको चैलेंज किया कि आइए आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और 1 साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी। आइए मैदान में।